नमस्कार। आज हम वितान में पहला पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसको कि लिखा है कुमार गंधर्व ने, तो इसका अध्ययन करेंगे। पहले लेखक परिचय जान लेते हैं। कुमार गंधर्व का जन्म 1924 ईस्वी में सुलेभावी जिला बेलगांव, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ हुआ। उनका मूल नाम शिवपुत्र साढ़ीदारमया कामकली था। 10 वर्ष की उम्र में गायकी की मंची प्रस्तुति करने वाले कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। लोक में रचे बसे लुप्तप्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। सन 1992 में इनका स्वर्गवास हो गया। ये पद्म विभूषण, कालिदास जैसे सम्मानों से सम्मानित किए गए। ये लेखक का परिचय था। अब थोड़ा सा हम पाठ की रूपरेखा जान लेते हैं। लेखक ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर निर्भयतापूर्वक टिप्पणी की है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत अर्थात फिल्मी संगीत के संबंध का भी अपना मत प्रकट किया है। संगीत जिंदगी को लय देता है, ताजगी देता है, हर मोड़ पर आने वाले उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत भी देता है और मन को उन्मुक्त करता है। संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है, एक ऐसा सुर है, जिसने एक महान शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। मूल हिंदी में लिखी गई यह रचना अब हम पाठ के सार पे आते हैं। लता एक विलक्षण गायिका, विलक्षण यानी अपूर्व। लेखक बताता है कि बरसों पहले वह बीमार था। तब एक दिन उसे रेडियो पर एक अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। यह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया। अद्वितीय का मतलब जिसकी तरह कोई दूसरा ना हो। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम लता मंगेशकर बताया गया। नाम सुनकर वह हैरान रह गया। लेखक को प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की गजब गायकी का दूसरा रूप उनकी बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने को मिला। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना दबदबा था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार बहुत ही कम होते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायकी कोई नहीं हुई। लता ने चित्रपट संगीत को अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। यह सब लता के कारण संभव हुआ। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है तथा गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है तथा आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया है। चित्रपट का मतलब हुआ फिल्मी संगीत। शास्त्रीय गायन और लता के गायन में से लोग लता के गान को ही अधिक पसंद करते हैं। इसका कारण लता का गानपन
उनका सुरीलापन एवं मस्त करने वाला स्वर। श्रोता को रागों से नहीं, सुमधुर गानपन से मतलब होता है। यह गानपन लता के स्वर में 100% है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म भी है। नूरजहाँ की गायकी में जहाँ एक मादक उत्तान होती है, वहीं लता के स्वर में एक निर्मलता होती है। उनमें कोमलता और मुग्धता का संगम है, मानो उनका निजी जीवन उनके स्वर में छलक उठाए। यह अलग बात है कि संगीत को समझने वाले इनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लता के गाने में एक प्रकार का नादमय उच्चार है। उनके गीत के 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप से भर जाता है। उनके गीत के 2 शब्दों के अंतर में ऐसा लगता है मानो वे एक दूसरे में विलीन हो गए हैं। लता की एक विशेषता है कि वह लोगों को अपने गान के रस में मंत्रमुग्ध कर देती हैं। लेखक का मत इसके विपरीत है। उसके अनुसार लता ने मुग्ध श्रृंगार के गाने मध्य और द्रुत लय में बहुत अच्छे गाए हैं। लेखक का मानना है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंची पट्टी में गवाकर उनके साथ अन्याय किया है। लेखक सोचता है कि शास्त्रीय संगीत का चित्रपट संगीत से तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेजी, लय व चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिकता अवस्था में नहीं होती और शास्त्रीय संगीत में इसका परिष्कृत रूप होता है। चित्रपट संगीत में आधे तालु, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के साथ यह ज्ञान भरपूर है। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंददात्मक मूल्य एक जैसा है।